नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम वो शब्द जो कि आपको आपकी आत्मा से जोड़ता है, जो आपको आपके देश से जोड़ता है, जो आपको आपकी मिट्टी से जोड़ता है। वंदे मातरम। आज एक और पूरा भारत, पूरा देश वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने की उमंग में, उत्साह में झूम रहा है। हर गली, हर चौक, हर शहर तिरंगे में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हर दिल भारत माता की जय के नारों के साथ धड़क रहा है। लेकिन इसी आजादी की खुशबू के बीच मुंबई से आई एक गंदी सोच की बदबू, वो सोच जो वंदे मातरम को अपना धर्म विरोधी बताती है, वो सोच जो भारत में रहकर भारत माता से नफरत करने की हिम्मत करती है, वो सोच जिसका नाम है अबू आजमी। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम को राष्ट्र की आत्मा बताया तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि 150 साल बाद भी कोई है जो इस आत्मा को अपमानित करने की जुर्रत करेगा। लेकिन कर दिखाया अबू आजमी ने, जिन्होंने खुलकर कहा कि वंदे मातरम हमारी मजहब के खिलाफ है। पर इस बार जवाब भी मिला। मुंबई की सड़कों पर भारत माता की जय के नारों में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। अमित साटम, मंगल प्रभात लोढ़ा, राहुल नार्वेकर ने अबू आजमी के दरवाजे पर ही वंदे मातरम गीत गाया और बता दिया कि ये नया भारत है जो राष्ट्र गीत का अपमान करने वालों को बख्शने वाला नहीं है। सवाल सीधा है, जो मिट्टी, भारत की मिट्टी में जो भी जन्म लेता है, भारत का जो नमक खाता है, भारत में जो सियासत करता है, उसे भारत माता की जय कहने में आखिर शर्म क्यों आती है? क्या यह वही मानसिकता नहीं जो कभी देश के विभाजन की जड़ बनी थी? क्या ऐसे लोगों को इस देश में रहने का अधिकार है? और इसीलिए रणक्षेत्र में आज इसी पर बड़े सवाल हैं। क्या वंदे मातरम बोलना मजहब के खिलाफ है या फिर देशद्रोह के खिलाफ बोलना मजहबी राजनीति है? आज के रणक्षेत्र में हम पूछेंगे अबू आजमी से, क्या भारत में रहकर भारत माता से नफरत करने का लाइसेंस है आपके पास? विपक्ष से यह पूछा जाएगा, क्या उनकी खामोशी देशभक्ति के खिलाफ साजिश नहीं है? और उन सब से यह पूछा जाएगा जो कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। क्या वक्त नहीं आ गया कि ऐसे चेहरों को बेनकाब किया जाए? क्योंकि ये धरती वीर भगत सिंह की है, सुभाष चंद्र बोस की है, रानी लक्ष्मीबाई की है, जिन्होंने वंदे मातरम कहते हुए प्राण न्यौछावर किए थे। और अब जो इस गीत का अपमान करेगा उसे याद रखना चाहिए कि यह हिंदुस्तान है, यहां देशभक्ति से समझौता नहीं होता, यहां वंदे मातरम कहना गुनाह नहीं, गौरव है। चर्चा की शुरुआत करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। आज एक और जहां पूरा देश राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का स्मरणोत्सव मना रहा है। हर शहर में तिरंगा लहरा रहा है, भारत माता की जयकार गूंज रही है। वहीं दूसरी ओर मुंबई से आई ये तस्वीर आज हर एक देशवासी को देखनी चाहिए। सपा विधायक अबू आजमी के वंदे मातरम के विरोध में मुंबई बीजेपी ने उनके घर के बाहर ही राष्ट्रगीत का गायन कर ये संदेश दे दिया है कि देश में अब भारत माता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम वो गीत जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर भारतीय के भीतर क्रांति की ज्वाला भरी थी। अब जब उसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने इस अमर गीत को राष्ट्र की आत्मा बताया और कहा कि 1937 में वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बोए थे। लेकिन अफसोस, आज भी वही मानसिकता जिंदा है, वही जहर अबू आजमी जैसे लोग इस मिट्टी में घोलना चाहते हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था। लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को
उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। मैं इसलिए नहीं पढ़ सकता हूं कि मैं सिवाय अल्लाह के और किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। जमीन आसमान, चांद सूरज, दुनिया की सारी मखलूक, दुनिया की सारी चीजें बनाने वाला हमारे मजहब के मुताबिक सिर्फ एक अल्लाह है। और अल्लाह का शरीक बनाना सबसे बड़ा इस्लाम में गुनाह है। सारी गलतियां, सारे गुनाह माफ हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शरीक बनाना माफ नहीं हो सकता। इसलिए जो सच्चा मुसलमान है, जो आस्था रखता है इस्लाम में, वो कभी इसको नहीं पढ़ सकता। अबू आजमी का विरोध देखिए नया नहीं है। ये पहले भी वो वंदे मातरम के गायन पर विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने सीधा जवाब देने का रास्ता चुना। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आजमी को निमंत्रण भेजा कि आओ भारत माता की जय कहो, वंदे मातरम गाओ। पर आजमी ने क्या किया? उन्होंने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि वंदे मातरम उनके मजहब के खिलाफ है। बस फिर क्या था, बीजेपी ने उसी वक्त इतिहास रच दिया। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम और विधानसभा अध्यक्ष राहिल नार्वेकर ने आजमी के घर के बाहर मंच लगा दिया। वंदे मातरम का सामूहिक गायन शुरू हुआ और पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंजायमान हो गया। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, ये उन लोगों के लिए करारा जवाब था जो भारत की मिट्टी में रहते हैं, लेकिन भारत माता को प्रणाम करना अब मजहब के खिलाफ बताते हैं। देखिए, वंदे मातरम किसी पार्टी का या किसी धर्म का नारा नहीं है, ये देश का नारा है। अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। हमारे क्रांतिकारकों ने ये नारा लगाकर देश को आजादी दी थी। कांग्रेस ने भी वंदे मातरम को गाया था। आज कुछ लोग जानबूझकर इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन सामने है। तो अबू आजमी जैसे लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनको वंदे मातरम का विरोध है तो उन्हें पाकिस्तान में जाना चाहिए। इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, क्योंकि ये किसी धर्म का नारा नहीं है, ये देश का नारा है। वंदे मातरम गाना चाहिए, देश की इज्जत करना चाहिए। अगर आपको प्रेम नहीं है तो आप जाओ पाकिस्तान, जाओ, इधर क्या है, जाओ ना। जो व्यक्ति भारत में रह के भारत की मातृभूमि की वंदना नहीं करेगा, क्या उसे पाकिस्तान परस्त नहीं कहा जाएगा? और पाकिस्तान परस्त लोगों के मन में, रोहिंग्या परस्त लोगों के मन में, बांग्लादेशी घुसपैठियों परस्त लोगों के मन में भारत के प्रति सम्मान नहीं, वो तो गजबाए हिंद की कल्पना कर रहे हैं। नहीं, देखते जबरदस्ती का प्रोटेस्ट है ना, जबरन किसी को कोई चीज पढ़ाई नहीं जा सकती। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम में कहा गया है, और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है। हम उसका अपोज थोड़ी करते हैं, हम तो हमेशा खड़े रहते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। अबू आजमी जैसे लोग जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत से कमाते हैं, लेकिन भारत माता के सम्मान में वंदे मातरम बोलने से कतराते हैं। क्या उन्हें इस देश में रहने का अधिकार है? अबू आजमी जैसे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ देशभक्ति से कोई समझौता नहीं होगा। अगर आपको वंदे मातरम कहना गुनाह लगता है तो दरवाजा पाकिस्तान की ओर खुला है, क्योंकि इस पवित्र धरती पर राष्ट्रगीत का अपमान कभी सहन नहीं किया जाएगा। वंदे मातरम ये हमारी पहचान है, ये हमारी आस्था है और यही हमारी आत्मा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वंदे मातरम जो हमारी आत्मा है, जो हमारी आस्था है, जो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना है, उस वंदे मातरम से अबू आजमी को परहेज है तो क्या पूरी सपा को भी इससे परहेज है? और जो लोग वंदे मातरम से कतराते हैं, क्या उन्हें अपने आप को राष्ट्रभक्त कहने का, देशभक्त कहने का अधिकार है? खुलकर करेंगे बात। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी जी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ने लगेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अशोक जी आपके साथ ही करना चाहती हूं। अबू आजमी को वंदे मातरम से एतराज है, समाजवादी पार्टी को भी एतराज है, अखिलेश यादव जी को भी एतराज है क्या?
अशोक जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आवाज आ रही। अशोक लालू जी देखिए, वंदे हाँ। मातरम को लेकर के न तो पार्टी को एतराज है, न तो हमारे पार्टी के किसी नेता को एतराज है। उनका जो हमारे विधायक जी की आप बात कर रही हैं, अबू हासिम जी की, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, ये पार्टी का बात नहीं। पार्टी सम्मान करती है वंदे मातरम का, जो राष्ट्रगीत हमारा है, जो 18 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अशोक जी, वो कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा चेहरा अबू आजमी है, और आप कह रहे हैं कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है। और अगर व्यक्तिगत राय भी है तो क्या ये व्यक्तिगत राय देश के खिलाफ नहीं है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? लालू जी देखिए, देशभक्ति या देशद्रोह इस बात का पैरामीटर अगर इसी आधार पर देखा जाएगा तो हमें लगता है कि आपको भी याद होगा कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 26 जनवरी 2002 तक जिस राष्ट्रध्वज तिरंगे के लिए आजादी से लेकर के अब तक हमारे हजारों लाखों वीरों ने शहादतें दी, उस तिरंगे का अपमान आरएसएस ने किया। 52 साल तक तो तिरंगे का बहिष्कार किया आरएसएस ने, और आजादी के समय जब हमारे लोग शहादतें दे रहे थे, अंग्रेजों से लड़ करके अपनी जान कुर्बान कर रहे थे आरएसएस के लोग और हिंदू महासभा के लोग, 1930 में जो सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का बहिष्कार कर रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार कर रहे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, ये लोग आज बड़े राष्ट्रभक्त बने घूम रहे हैं। ये देश को नहीं पता क्या ये लोग कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं। ओपनिंग रिमार्क था, इसलिए मैंने आपको बीच में टोका नहीं, आपने अपनी मन की बात कह ली। आप लोग आरएसएस का जिक्र तो करने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे की टेक्निकलिटीज पर आप नहीं जाते हैं। किस तरीके से जब तिरंगा फहराया जाने लगा, उसके पीछे की वजह भी आरएसएस बता चुकी है कई बार। और रही बात, आप लोग आरएसएस का उदाहरण तो दे देते हैं, लेकिन क्या आपने क्या किया? वंदे मातरम या भारत माता की जय कहने से आप लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति को नुकसान पहुंचता है, इसीलिए आप बार बार आरएसएस ले आएंगे, बार बार बीजेपी ले आएंगे। अरे भाई, ये तो देश की बात है ना, ये उस भारत की बात है जिसमें आप रहते हैं, मैं रहती हूँ, अमित जी रहते हैं, अभी फरहत अली खान साहब भी जुड़ चुके हैं। फरहत साहब, आपका भी स्वागत है, आ रही हूँ आपके पास भी। तो ये तो देश की बात है ना अशोक जी। हमारी पार्टी मैं दूसरी बार कह रहा हूं कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज पूरे राष्ट्र का सबका सम्मान करती है। हमारी पार्टी ने कभी नहीं इस तरह की बात की। हमारे पार्टी के विधायक पार्टी ने बात नहीं की, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े चेहरे हैं अबू आजमी, आपकी पार्टी ने इस पर उनको कोई सलाह भी नहीं दी, कोई नसीहत भी नहीं दी। आपकी पार्टी के मुखिया ने यह भी नहीं कहा कि अबू आजमी ने जो कहा वो गलत है। अगर समाजवादी पार्टी भारत में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर अपनी राजनीति करती है, तो उसी देश का सम्मान करने वालों के विरोध में आवाज क्यों नहीं उठाती है? फिर सवाल तो यही है। लावनी जी देखिए, मैंने जो एग्जांपल दिया कि आरएसएस पूरा संगठन ने बहिष्कार किया, किसी एक व्यक्ति ने बहिष्कार नहीं किया था, पूरा संगठन ने लगातार 52 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया। 52 साल पर आ गए। ये वही आरएसएस है जिसने भारत माता की तस्वीर सामने रखी कि भारत माता है, भारत माता जो शेर पर चलती है, जिन पर शेर की सवारी, आपने तो उसका भी विरोध किया था। वो चैप्टर भी खोल दीजिए ना अमित तिवारी जी। आइए, ठीक है, मैं एक कमेंट ले लेती हूँ, आ रही हूँ, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी अशोक जी। अमित तिवारी जी, जब कभी भी इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आती है, जब कभी भी ऐसे बोल आते हैं, तो सीधे कभी आरएसएस आ जाएगा, कभी बीजेपी आ जाएगी, देश नहीं आएगा। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, वो सब पीछे छूट जाती है। अमित जी, अमित तिवारी जी। जो लावनी जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है अमित जी, बोलिए। लावनी जी, मैं ये कह रहा था कि वंदे मातरम किसी पार्टी या किसी दल या किसी मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है। वंदे मातरम जब हम कहते हैं तो सिंबल होता है ये स्वराज का, ये एकजुटता का, सैक्रिफाइस का, इसका एक भारत माता की जय घोष करने का एक अपने आप में ही एक गौरव आता है। अगर आज हम कहीं भी खड़े होकर भारत माता की जय बोलते हैं तो हमारे सीने में एक अजीब सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक गौरव का हम अनुभव करते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत माता का आज अबू आजमी ये कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत उनको भारत माता की जय घोष में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत में हमारा भारत माता के लिए जो शब्द कहे गए हैं, जो जिस तरीके से उसका प्रतिकार किया गया है, उसके विरोध में हमें खड़ा होने का भी हक देता है। उसी अधिकार से हम इसका विरोध भी कर सकते हैं कि कोई भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करे।
तो जिस हिसाब से आप देखिए, ये आज पहली बार नहीं है कि समाजवादी पार्टी के नेता, और वो एक नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उसके समाजवादी पार्टी से वो एमपी बने हैं, संसद में जाते हैं, लेकिन उनके बयान को न समाजवादी पार्टी ने उससे अलग अपने आप को किया है और ना ही कहा है कि हम इसका खंडन करते हैं। इसका अर्थ यह है कि समाजवादी पार्टी भी इसी रूप में उनका समर्थन करती है, और ये पहली बार नहीं है लावनी जी। आप देखिए, आजम खान ने भी एक बार मंच से कहा था, भारत मां को गाली देने का काम किया था। आजम खान ने कहा था भारत माता डायन है, ये शब्द कहने का काम आजम खान ने किया था, और उस वक्त भी किसी ने इसका विरोध नहीं किया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। पार्टी के डीएनए में ही है कि भारत माता, भारत का अपमान, भारत माता का अपमान, उनको गाली देना, यही पार्टी की लाइन है क्या? विनोद बंसल साहब भी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। आ रही हूं मैं अशोक जी के इस जवाब के बाद बस। हाँ अशोक जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए अशोक जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ अब आ रही है, बोलिए बोलिए। लावनी जी, मैं ये कह रहा था कि हमारी पार्टी का इतिहास आप देखें कि जब नेताजी, श्रद्धेय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे शहीदों के लिए कितनी बड़ी सुख सुविधा देने का काम किया। हमारी पार्टी का मानना है कि चाइना को घुस के मारे हम लोग। हमारी पार्टी ने पाकिस्तान में जब डिफेंस मिनिस्टर थे नेताजी, पाकिस्तान और चाइना दोनों को सबक सिखाने का काम किया। हमारे शहीदों के लिए सम्मान के सारे दरवाजे खोल दिए। पार्टी हमारी हमेशा राष्ट्र को लेकर के, जिसने आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लिए थे। नहीं, आपकी पार्टी थी ना जिसने आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लिए थे। ये भी तो बोलिए कि आपकी पार्टी ने तो आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लिए थे। यही सेलेक्टिव अप्रोच है। आप एक बार भी खुलकर ये नहीं बोल पा रहे हैं कि बिल्कुल अगर कोई वंदे मातरम नहीं बोलता या राष्ट्र का सम्मान नहीं करता तो उसको गद्दार कहा जाना चाहिए, उसको देश विरोधी कहा जाना चाहिए। आप कितना आराम से डिफेंड कर रहे हैं बैठकर यहाँ पर। लावनी जी देखिए, इस आजाद भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा आतंकी नाथूराम गोडसे था, और किस संगठन से था जरा बताइएगा? ये आरएसएस था ना, ये अरे आतंकियों, सबसे बड़ा आतंकवादी, अरे आतंकियों के लिए रोने वाले, आतंकियों के मुकदमों को वापस लेने वाले जब ये बात कहते हैं, आतंकियों के नाम पर रोने वाले, आतंकियों के मुकदमे वापस लेने वाले जब ये बात कहते हैं तो बड़ी हंसी आती है और शर्म भी आती है। आप कहां से कहां पहुंच गए? एक वंदे मातरम ने आपको इतना हिला दिया। आप भाई इसी देश में रहते हैं ना, समाजवादी पार्टी भारत की पार्टी है ना। लावनी जी, मेरा एक निवेदन है, मैं चुनौती दे रहा हूँ। पूरा वंदे मातरम मैं गाता हूँ, 2 लाइन मैं गाता हूँ, 2 लाइन जो वंदे मातरम के उपासक हो गए, चुनौती दे रहा हूं मैं। 2 लाइन मैं गाऊंगा, अशोक यादव गाएंगे, लेकिन अबू आसमी नहीं गाएंगे। अमित तिवारी, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। अमित तिवारी गाइए। मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ, शुरू कीजिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। अरे जोर से गाइए महाराज, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। गला बैठ गया है क्या आपका? नहीं, आपको आवाज नहीं आएगी। लावनी जी, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, जोर से गाइए महाराज। गला बैठ गया है क्या? आमने सामने कीजिए, अगली लाइन गाइए, अगली लाइन गाइए, अगली लाइन गाइए, अगली लाइन गाइए। इनकी आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से इनका। नहीं, इनकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अगली लाइन के लिए बोलिए। हाँ बताइए। हो गया? अगली लाइन नहीं, अब गूगल करेंगे अगली लाइन के लिए। अरे अगली लाइन तो बताइए भाई साहब। अच्छा चलिए मैं गाता हूँ, मैं शुरुआत करता हूँ, आप करिए। मैं शुरुआत करता हूँ। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आप गाइए। शुभ्रज्योत्सना पुलकित यामिनी सुहासिनी सुमधुर लावनी जी देखिए पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड अशोक जी और अमित जी, वंदे मातरम को लेकर प्रतिद्वंदता भी नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम आत्मा से निकलता है। वो जो शस्य श्यामला मात्रा, ये मातरम, ये 3 जो शब्द है ना, ये आत्मा से निकलने चाहिए। ये कंपटीशन का विषय नहीं है। आप अगर देश को जीते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को समझते हैं, तो वो भावना आपकी दिल से निकलेगी।
उसमें शब्द भी दिल से निकलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अशोक यादव जी, यहां पर केवल जुबान से बोल देने से क्या वो दिल में बस जाएगा? ये बड़ा सवाल था। अशोक यादव ने यहां गा दिया, लेकिन अबू आजमी को क्या अशोक यादव ने पूछा कि जब मुझे परहेज नहीं तो अबू आजमी आपको परहेज क्यों है? फरहत अली खान साहब, आपके पास आती हूं, और बंसल साहब भी तैयार रहिएगा प्लीज। सवाल यह है कि इस्लाम में क्या हराम है, क्या जायज है, यह अलग बात है। देश का सवाल है, देशभक्ति का सवाल है, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना का सवाल है, तो फिर दिक्कत क्यों है? फरहत अली साहब अनम्यूट कर लीजिए। फरहत अली साहब अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए सर। देखिए, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है फरहत साहब, बोलिए। देखें, ऐसा है कि जैसे अभी यादव जी ने कहा कि मैं वंदे मातरम गाता हूँ, पार्टी का कोई निर्देश नहीं है, तो ऐसे लोग जो भारत को भारत माता नहीं कह सकते, उसकी जय नहीं बोल सकते, मातृ वतन जिंदाबाद नहीं कह सकते, और कहीं कहीं तो ऐसा जुल्म करते हैं कि राष्ट्रीय गान से भी परहेज करते हैं, गाते नहीं है बल्कि अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है कि अटेंशन भी नहीं खड़े रहते हैं। हमारी हदीस है नबी की कि जिस मुल्क में रहो उसके कानून और उसके रहनुमा यानी जो सरकार है उसका एहतराम करो। अबू आजमी अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से उनको मेरा मैसेज पहुंचे, रामपुर का रहने वाला हूँ, कि वो अपने इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ना कि भारत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब रह जाती है बात, अभी बात हुई थी कि आजम खान है, इन जैसे उवैसी हैं, इन जैसे लोग कहते हैं कि कोई गर्दन पे छुरी भी रखे तो हम वंदे मातरम या भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। इनसे कह दो कि अगर जय नहीं बोलेंगे, अगर वंदे मातरम नहीं करेंगे तो बड़ा कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये फिर अपने खबरस्तान भी अलग बना लें, पाकिस्तान चले जाएं या जहां मुसलमानी मुल्क हैं वहां चले जाएं, यहाँ अगर रहेंगे तो भारत के संविधान को, भारत के फरहत अली भी इसी देश के मुसलमान हैं। अबू आजमी अपने आप को इस देश का मुसलमान कहते हैं, लेकिन फरहत अली जो कहते हैं वो इस देश का मुसलमान या अबू आजमी, तय करना होगा अब। अशोक यादव जी देखिए, ऐसा है लावनी जी, इस देश में किसको रहना है और किसको नहीं रहना है, इसका डिसीजन फरहत आजमी या कोई भाजपा के नेता नहीं ले सकता। नहीं, इसका डिसीजन देश के प्रति नहीं, मैं सुन आजादी के, अरे सुनिए, हाँ बोलिए। आजादी के समय लावनी जी, आप देखिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों ने, सब धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। आप ये नहीं कह सकते। अरे ये तो आजादी के समय धर्म के नाम पर पाकिस्तान बन गया ना। ये देश तो संविधान से चलता है ना, शरिया से तो चलता नहीं है। ये देश जो हमारा देश है, हिंदुस्तान है, वो तो संविधान से चलता है, और संविधान देश की आत्मा है। देश की आत्मा वंदे मातरम से अगर जुड़ी है तो फिर वंदे मातरम कहने से परहेज क्यों है? यही बात तो फरहत अली खान साहब कह रहे थे। लेकिन विनोद बंसल जी का एक कमेंट जल्दी से ले लेती हूँ। विनोद जी, बड़ा हास्यास्पद हो जाता है और बड़ा दुखद भी होता है कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां जिस देश की में रहकर राजनीति करती हैं, जिस देश के लोगों के लिए राजनीति करती हैं, जिस देश की मिट्टी से जुड़ी हुई राजनीति करती हैं, उसी देश की मिट्टी का जब सम्मान करने की बात आए तो फिर मजहब सामने ले आएंगे और वो पार्टी कहेगी भाई वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो जाने, पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं है, कोई किसी पर कुछ थोप नहीं सकता। ये बड़ा अजीब हो जाता है। रानी जी, सबसे पहले तो मैं वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर आप सभी पैनलिस्टों को और आपके सभी सुधी दर्शकों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और माँ भारती से ये उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि वो ऐसे सब देशद्रोहियों को थोड़ा सा सबक सिखाएं, कुछ उनको बुद्धि दें, शक्ति दें और भारत की तरफ लौटने की एक आदर्श दें। दूसरी बात, आज एक और बड़ा दिन है कि आज ही के दिन जो है ना 1966 में बोट क्लब पर जो हजारों गौ भक्तों को इंदिरा गांधी की गोलियों का शिकार होना पड़ा था और सैकड़ों लोग उसमें मारे गए थे। मैं उन सभी गौ भक्तों को भी नमन करता हूं, हृदय की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन साथ ही साथ अब देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। एक तरफ तो ये जो समाजवादी पार्टी, जिसको लोग ज्यादातर समाजवादी पार्टी के नाम से जानते हैं, उनके जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई ये जो संघ पर उंगली उठाते हुए कि संघ ने तिरंगा नहीं फहराया,
मैं कहना चाहता हूं जब संघ ने तिरंगा नहीं फहराया था तब कौन सी पार्टी या कौन से ये दल ने तिरंगा फहराया था, जरा उसको भी दिखा दें उसी पीरियड में। कोई एक फोटो दिखा दें अशोक जी, मैं चैलेंज करता हूं आपको। उसी पीरियड में अगर आपके घर पर, आपकी पार्टी के किसी नेता के घर पर या कांग्रेस के किसी नेता के घर पर कोई तिरंगा फहरा, उसी पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इनको पता है उस समय व्यक्ति या किसी संगठन के कार्यालय पर तिरंगा फहराना कांग्रेस ने प्रतिबंधित कर रखा था। आपको याद होगा कांग्रेस के ही एक सांसद जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन्होंने अभी क्लियर करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तिरंगा सब जगह फहरा सकते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने के, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता अपने डिबेट में, पहली बार कह रहा हूं जब इन्होंने बात कही है, तो मैं कहना चाहता हूं यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तिरंगे को घर घर पहुंचाया और तिरंगे को हर जो भारत के हर पेट्रोल पंप पर, हर बड़े संस्थान पर लगवाया। अरे भैया, उसके बारे में अगर आप ये कहोगे तो भूल जाइए, एक बात। दूसरी बात ये कह दूं कि मैं फरहत अली खान साहब जी से भी निवेदन करूंगा कि कम से कम वो जो हदीस जिसके आप जिक्र कर रहे हैं या जो आपका इस्लामिक ग्रंथ जिसकी बात कर रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है, मैं निवेदन करूंगा एक पत्र के साथ में ऐसे सभी जिहादी नेताओं को और मुसलमान पार्टी के अध्यक्ष को भी भेज दें कि भाई ये जो फलानी मेरी, क्योंकि मैं तो कोई मुस्लिम स्कॉलर हूं नहीं, मैं इस बारे में नहीं कह सकता कुछ भी। आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है वास्तव में, तो ये मीडिया में भी जाना चाहिए और ऐसे सभी देशद्रोही नेताओं के पास भी जाना चाहिए जो वंदे मातरम को भारत माता की जय का, जो भारत माता की जय और वंदे मातरम से कतराते हैं। लेकिन सवाल यही पूछा जाना चाहिए कि वंदे मातरम और भारत माता की जय को आखिर धर्म से क्यों जोड़ा जाता है? ये तो राष्ट्र सम्मान, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के सबसे बड़े प्रतीक है। तो फिर ऐसी शब्दों को, ऐसे गीतों को, ऐसे चिन्हों को धर्म से जोड़कर इसे मजहबी रंग क्यों दिया जाता है? क्या देश वाकई जो कहते हैं कि हम संविधान मानते हैं, वो वाकई क्या संविधान मानते हैं या फिर शरीयत से ही देश के साथ चलना चाहते हैं, शरिया ही देश पर थोपना चाहते हैं? तो शरीयत में वंदे मातरम हराम है, ये कह रहे हैं अबू आजमी, और इसीलिए एक तरफ तो पूरा देश 150 वर्ष पूर्ण होने पर वंदे मातरम ये बोलते हुए थक नहीं रहा है। हर ओर वंदे मातरम की गूंज है, हर ओर इस राष्ट्रीय गीत की चर्चा हो रही है। 1 साल तक इसे लेकर पर्व मनाया जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा भी। लेकिन अबू आजमी को इससे परहेज है। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे, सवाल मेरा अमित जी से होने वाला था, लेकिन विनोद जी कुछ बोल लीजिए, आपके मन में कुछ चल रहा है तो बोलिए। हाँ, नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। हाँ, बोल लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, जो लोग इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर इसका विरोध करते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार जब ये नमाज पढ़ते हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं लावनी जी, आपको पता है उस नमाज में 5 बार में भी कई बार माँ भारती के सामने सजदा करते हैं, है ना, उसी जमीन को उसकी तरफ सिर झुकाते हैं ना जी। आप मुझे बताइए, वहां पर ये नाक भी रगड़ते हैं, घुटने भी टेकते हैं और माथा भी नवाते हैं। क्या ये जो है राष्ट्रभक्ति है या राष्ट्रद्रोह है? आप मुझे बता दीजिए। और आखिरकार क्या इस्लाम में जायज नहीं है? अगर आप ये कहते हो कि माँ भारती को, इस धरती माँ को हम नमन नहीं कर सकते अल्लाह के अलावा, तो भैया अल्लाह के पास जाओ, वही नमन करना। ऐसे लोगों को मैं बता दूं, यहां पर कोई नमन करने की जगह नहीं है। और बात देखिए, आप देखिए कि सूर्य से ताप लेंगे, ऊर्जा लेंगे, प्रकाश लेंगे, लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। क्या ये नमस्कार? यानी ये बड़ा अजीब है कि हर चीज को धर्म से जोड़ देना है, हर चीज को धर्म नहीं है जी, धर्म नहीं है ये, मजहब से हर चीज को जोड़ देना। फरहत अली खान, मजहब से हर चीज को जोड़ देना, ये तो कहीं से जायज नहीं हो सकता। और आपने अभी कहा कि इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप देश का सम्मान ना करें, लेकिन यहाँ तो अबू आजमी उसी इस्लाम का हवाला बार बार देते हैं, आजम खान उसी इस्लाम का हवाला बार बार देते हैं। बहुत सारे ऐसे मौलाना और मौलवी हैं जो उसी इस्लाम का हवाला देके कहेंगे सूर्य नमस्कार हराम है, वंदे मातरम हराम है, वो ऐसी कहेंगे, नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, फिलिस्तीन की जय कर देंगे, जय फिलिस्तीन हो जाएगा, लेकिन भारत माता की जय नहीं होगा। ये भी बड़ा गजब है। फरहत अली, देखें, मैंने अभी माननीय बंसल जी की बात सुनी और मैं बड़ा सहमत हूँ। एक चीज की और आज बधाई देंगे कि हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, कौमी खेल है, आज उसको 100 साल हो गए। इसकी सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा जैसे अभी बंसल जी ने कई बार हम लोग रहे हैं, मैंने बंसल जी से बहुत सीखा है। ये जरूरी नहीं है कि हम मुस्लिम विद्वानों या उलेमाओं से सीखें, जो हिंदू विद्वान होते हैं, जो हिंदू ज्ञानी होते हैं, उनसे भी हमें सीखना है, क्योंकि भारत माता की सरजमीन से हमने रहम करना सीखा है, हमने दया करना सीखा है, और हमने
यहाँ मक्के में जाके आबे ज़मज़म तो नहीं पिया, लेकिन यहाँ गंगा मैया का पानी पिया है, उससे वजू किया है। दिन रात हम यहाँ पर सजदे में सर झुका करके उस मालिक का शुक्र अदा करते हैं या भगवान का शुक्र अदा करते हैं। तो ऐसी मिट्टी जो हमारे माथे पे लगती है और आखिर में हमारे कफन पे लगेगी, ऐसी इस मिट्टी को जिसको हम भारत माँ कहते हैं, मैं तो कहता हूँ ये मेरा अपना निजी विचार है, उलेमा मुल्ला या कोई भी कुछ समझे, लेकिन ये मेरा निजी विचार है कि हम किसी न किसी रूप में इस भारत की सरजमीन की वंदना करते हैं। इसलिए मुझे ना वंदे मातरम कहने में इतराज है। हाँ, मुझे कहीं ऐसा ना हो आपके लिए फतवा जारी कर दें, जो बैठे हुए हैं इस फिराक में रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए कोई फतवा जारी हो जाए। लेकिन मैं वही बात, एक मिनट की मैं वही बात कहना चाह रहा था कि ये बस खाली एक चीज कहते हैं कि काफिर हो गया, तो लाजमी सी बात है। तो यह आपस में भी हम मुसलमान एक दूसरे को कहते हैं, अगर भारत माता पे शहीद होना, अगर भारत माता को की सरजमीन पे सजदा करना, यहाँ गंगा मैया का पानी पीना हराम है, तो हमें काफिर स्वीकार किया जाए। क्योंकि मैंने बताइए कितनी बड़ी बात अशोक यादव जी, फरत अली भी इसी देश के हैं, कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं और उन्होंने एक बार में स्पष्ट कर दिया कि क्या होना चाहिए। लेकिन आप एक बार भी ये नहीं बोल पाए कि अबू आजमी ने जो कहा, जो किया, वो गलत, वो देश विरोध है। तो क्या मैं ये ना मानूं कि समाजवादी पार्टी की पार्टी लाइन ही यही है कि वंदे मातरम का विरोध? इसीलिए तो इसको समाजवादी पार्टी कहते हैं जी। लावनी जी, मैंने अपनी पार्टी लाइन बता दिया और एक बार नहीं 2-3 बार बता दिया। क्या? लेकिन अभी और जरा खुलकर और स्पष्ट होकर बता दीजिए ना। विनोद जी बार बार बोल रहे हैं, फिर समाजवादी को नमाजवादी पार्टी बोल देते हैं। मुल्ला मुलायम इसीलिए कहा गया था। आज मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुल्ला मुलायम उनको उपाधि इसीलिए दी गई थी, फिर तो यही मान लेना चाहिए। लावनी जी, मैंने वो तो अपने बेटे को भी टीपू बोल के गए थे भाई। विनोद जिस संगठन से आते हैं, विनोद बंसल जी जिस संगठन से आते हैं, उस संगठन को हम लोग एक बार नहीं, इतिहास में लिखा हुआ है कि ये संगठन अंग्रेजों से पेंशन लेता था, इसके नेता और चमचागिरी करते थे। पागल हो गया क्या यार? यहाँ बैठा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर हमारे नेताजी को नेशनल टीवी चैनल पर सुनियो बंसल, कर रहे हो, ये मुझे लगता है मानसिक विकृति का परिणाम है। अंग्रेजों के दलाल, आप भी नहीं बल्कि पूरी पार्टी मानसिक रूप से विकृत हो चुकी है। अंग्रेजों की दलाली बात कर रहे हो जिंदगी भर। अरे जब अंग्रेज थे तब तो संघ था ही नहीं, संघ 25 में बना था। आपको पता है क्या? अशोक जी बताओ संघ कब बना था? अशोक जी बताइए ना संघ कब बना था? और मुझे बताइए संघ आखिरकार अंग्रेजों को भगाने में आजादी हमारे ऑफिसर संघ चालक थे, में सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का आप लोगों ने बहिष्कार किया था कि नहीं किया था? पापों को छुपाने के लिए मूवमेंट का बहिष्कार किया था कि नहीं किया था? राष्ट्रपिता के हत्यारा आपके संगठन से ताल्लुक रखता था। सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही आप लोगों का संगठन है, सबसे बड़ा देशद्रोही आप लोगों का संगठन है। आतंकियों के अबू कब तक बनते रहेंगे आप? फालतू बातें बोल रहे हो। आतंकियों के अबू कब तक बनेंगे भाई, मुझे बताइए ना। ले रहे हो, हम तो कह रहे हैं मुझे बताइए, भारत जलाओ पार्टी आपकी है। आप विश्व हिंदू परिषद से हो ना, ये विश्व हिंदू परिषद नहीं है, ये नफरत हिंदू परिषद है, नफरत फैलाने वाला परिषद है आपका। अरे नफरत तो पता लग रहा है, इसीलिए तो समाजवादी कहते हैं आपको। फैलाने वाला परिषद है भाई साहब। अरे अशोक जी, तभी तो आपके कैबिनेट में जिहादी मंत्री थे, तभी तो आपके मंत्री जो है ना भारत माता को डायन बोलते थे। बिगाड़ रहे हो आप, भारत माता को डायन कहने वाला कौन था बताओ ना। ताल्लुक रखते हो भाई से, बताइए ना। भारत माता को मुस्लिम किसने बोला था? छोटे को बड़े से लड़ाना, ये आतंकियों के अफवाहों को अपनी जेब में रखते हो जीवन आप लोगों ने। और उनको जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, मुस्लिम लीग के साथ मिल गए आप लोग, मुस्लिम लीग के साथ मिल गए। सुनिए हो गया। लेकिन अशोक जी एक सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। एक सेकंड अशोक यादव जी, यादव जी सुनिए। आप आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी इतनी देर से कर रहे हैं, मुझे इतना बता दीजिए कि भारत माता को डायन जब कहा गया था तो आपकी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया था? बस इतना बता दीजिए। आप लोग भारत माता और वंदे मातरम और इस भारत के प्रति बहुत वफादार है ना, आप इस मिट्टी के प्रति बहुत वफादार हैं। तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब आजम खान ने भारत माता को डायन कहा था तो आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया था?
क्या एक्शन लिया गया? मैं बता पार्टी के महामंत्री बना दिया। देखिए, आजम खान की बात आपको याद है, लेकिन प्रदीप कुरुलकर के अरे फिर आप सवाल का जवाब सवाल क्यों देते हैं? आपकी पार्टी ने आजम खान को लेकर जब उन्होंने भारत माता को डायन कहा तो क्या किया? आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, स्क्रीन पर लेकर आइए। प्रदीप कुरुलकर कौन था? फिर वही बात, आप फिर वही बात करने लगे, यानी आपके पास जवाब नहीं है, यानी आपके पास जवाब नहीं है और आपकी ये सोच सामने आ रही है कि भारत माता से आपको नफरत है। भारत में रहेंगे, भारत का खाएंगे, भारत की सियासत करेंगे, लेकिन भारत माता की जय कहने से एतराज करेंगे और भारत माता को जो डायन कहेगा उसे आप पनिशमेंट नहीं देंगे, उसे रिवॉर्ड देंगे। अमित तिवारी प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए पैनल। अमित तिवारी जी, देखिए ये क्लियर हो गया। यहां अब 40 मिनट समाप्त पे हम आने वाले हैं। एक बार भी अशोक यादव जी ने यह नहीं कहा कि यह गलत है, यह देश विरोधी है। तो इसका मतलब देश के सामने स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी किस सोच के साथ आगे बढ़ रही है। तो क्या समाजवादी पार्टी को इस देश की राजनीतिक पार्टी कहलाने का अधिकार है? यह भी अब एक बड़ा सवाल है। विरोधी अगर कोई संगठन रहा है तो आरएसएस रहा है। लावनी जी, देखिए आपने जिस साहस के साथ समाजवादी पार्टी का आज आपने जवाब दिया, जिस साहस के साथ, शेरनी के साथ जिस तरीके से आपने समाजवादी पार्टी को जवाब दिया, ये काबिले तारीफ है। देखिए इनका जो इतिहास रहा है, चाहे वो गौ सेवकों की, गौ भक्तों की हत्या से लेकर, अरे भाई साहब चुप रहिए, अब सुन लीजिए, या आतंकवादियों के छोड़ने को लेकर उनको उन पर से केसेस विड्रॉ करने से लेकर, और आज इनके नेता अलग अलग मंचों पे जिस तरीके, कौन था प्रदीप कुरुलकर, कौन था? अरे भाई साहब सुन लीजिए, ठीक है आपने बोल दिया, प्रदीप कुरुलकर दुष्ट सेना देशभक्त थे। हर एक मंच से ये भारत माता को अपमानित करने का काम करते हैं, भारत माता को गाली देने का काम करते हैं, और यही नहीं, आपके संगठन में आतंकवादी पाए जाते हैं, आप देशभक्ति का तमगा बांट रहे हैं सबको। अरे अशोक यादव जी, तो आपकी पार्टी तो आतंकवादियों की मुकदमे वापस ले लेती है, इस बात को क्यों नजरअंदाज करते हैं? जब मैं आपको याद दिलाती हूँ तो आप दूसरों की पार्टी में आतंकवादी तो देखते हैं, लेकिन आतंकवादियों की हिमायती कौन बनती है? जब इसी देश में किसी की आंख में आंसू आ जाता है, बटला हाउस होता है, तो फिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की आंखों में भी आंसू आ गया था। किस तरीके से आप लोगों ने अभी बुरहान वानी के समय, बुरहान वानी केस के समय आपने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया था? अगर मैं उस पर चली जाऊंगी तो ये डिबेट कहीं और बहुत लंबी खींच जाएगी। अमित तिवारी, देखिए अमित तिवारी, चैलेंज आपके लिए भी है। एक सेकेंड अमित तिवारी, सवाल मेरा ये है कि चैलेंज आपके लिए भी, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इसी देश में रहकर राजनीतिक पार्टियां ऐसी बात कर रही हैं, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलता है? किसने हाथ पैर बांध रखे हैं? आपके हाथ तो नहीं जकड़े हुए हैं। अगर आप वंदे मातरम को राष्ट्र की आत्मा कहते हैं तो जो इस आत्मा पर प्रहार करे उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। उसके खिलाफ एक्शन होता है लावनी जी, और उसके खिलाफ, और अबू आदमी जी के खिलाफ भी केसेस दर्ज हो गए हैं, और आजम खान के खिलाफ भी जब उसने ये कहा था तो केसेस दर्ज किए गए थे हमारे पार्टी के द्वारा। लेकिन एक बात जो इन्होंने आरएसएस के लिए बार बार अपने इस डिबेट में, चर्चा में कही कि आरएसएस ने फ्लैग, तो इनको क्या नेशनल फ्लैग कोड 1950 पता, 50 पता है 1950 का, और नेशनल फ्लैग कोड के बारे में इनको जानकारी है? अगर जानकारी नहीं तो जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसी कोड में ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, अगर वो सरकारी बिल्डिंग नहीं है तो वहां पर ध्वज नहीं फहरा सकते। उसके बाद इसका कैंसिल हुआ और इसमें चीजें ऐड हुई, उसके बाद जाकर ये हर घर में तिरंगा पास फहराया जाता है। दूसरी बात, जानकारी बताइए पूरी। अरे भाई साहब, गद्दारों की पार्टी है आपकी, गद्दारों की पार्टी है आपकी, देशद्रोहियों की पार्टी है आपकी, क्या बात कर रहे हैं आप? देशद्रोहियों की पार्टी है, अंग्रेजों के साथ मिलकर देश से गद्दारी किया। उसके बाद ये तो इतिहास में लिखा हुआ भाई। देश का बंटवारा करने वाली मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के आप लोगों ने सरकारें बनाई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर। अरे भाई, जिन्ना के सामने तो घुटने आपने टेके, मुझे पता है आप लोगों का, जिन्ना के सामने तो घुटने आपने टेके। क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, अशोक जी, अशोक जी, सवाल तो ये भी है ना कि देश का बंटवारा हो गया तो धर्म के नाम पर एक देश बन गया है ना, धर्म के नाम पर बन गया है, वो शरिया से चलता है। हमारा देश तो नहीं चलता ना। अशोक यादव का देश क्या शरिया से चलता है? अशोक यादव का देश क्या शरिया से चलता है? बस मुझे इतना बताइए। संविधान से चलता है, संविधान से चलता है। तो संविधान क्या कहता है? संविधान सर्वोपरि या शरिया सर्वोपरि? हमारा देश संविधान से चलता है। आरएसएस वाले मनुस्मृति से, फिर कहाँ है मनुस्मृति?
कहाँ है मनुस्मृति, कहाँ चले जाते हैं? संविधान की तुलना लगता है मनुस्मृति से करने, कहाँ है मनुस्मृति उसमें? बताइए, संविधान को जलाते हैं लोग, अमित तिवारी संविधान की प्रतियां जलाते हैं लोग। अमित तिवारी जी बताइए, ये कुरान से नहीं बना संविधान, संविधान भी मनुस्मृति से बना, याद रखना। जी लावनी जी, मैं यही कह रहा था कि इंडिया अलायंस के आप जितने भी जहां जहां भी इनके नेता हैं, जहां जहां भी इनकी सरकारें चलती हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे अभी कर्नाटक, वहां पर देखिए ऐसी स्थितियां आती हैं। ये मंदिरों से वहां से दान पेटियों से पैसा तो खींच लेंगे, वहां से दान पेटियों को तो लूट लेंगे, लेकिन इनको वंदे मातरम बोलने से दिक्कत होती है, जय श्री राम बोलने से दिक्कत होती है। हर एक मंच से, आप चाहे हैदराबाद से उठा लीजिए, ये कहते हैं ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए और इनको वंदे मातरम कहने में दिक्कत होती है। ये खाएंगे इसी संविधान का, पिएंगे इसी संविधान का और बोलेंगे कि हमें वंदे मातरम से दिक्कत है। तो जहां जहां इनकी सरकारें हैं, आपको इस तरीके की गतिविधियां आपको दिख जाएंगी। लेकिन गतिविधियां दिखेंगी तो फिर इन गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी जिनकी है उनसे भी, तो इसीलिए मैंने आपसे भी यही सवाल पूछा कि ये गतिविधियां रुकनी चाहिए। फरहद साहब लास्ट कमेंट कुछ कहना चाह रहे हैं? फरहद साहब का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा इससे में। फरहद साहब जल्दी से 20 सेकंड्स प्लीज। जैसे वंदे मातरम की बात चली और जैसे आरोप लगा रहे हैं हमारे प्रवक्ता सपा के जो हैं, वो खाली एक सवाल के माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने एक बहुत बड़ा एक जुमला कहा था मुजफ्फरनगर तिराहा पर जब उत्तराखंड बनने वाला था, तो वहां पर जो था वो कुछ लोग जा रहे थे, उनकी सरकार में बलात्कार हुआ था, तो मुलायम सिंह ने कहा था लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। इसी तरीके से ये लोग जो है ये अबू आजमी को छोड़ देते हैं, आजम खां को छोड़ देते हैं कि जाओ मुल्क में आग लगाओ। अब मुल्क में फरहत अली खान बैठे आग नहीं लगने, बेच रहे हो जनसंघियों के हाथे यार, क्यों अपनी अंतरात्मा को बेच रहे हो यहाँ पर बैठ के भाजपा के हाथों? अपनी अंतरात्मा, जो भारत की बात करे वो अंतरात्मा को बेच दे, आप उसको पार्टी से जोड़ दें। ये बड़ा अच्छा है अशोक यादव जी, जो भारत की बात करे, जो देश की बात करे, वो बीजेपी के हाथों बिक गया या वो बीजेपी का दलाल हो गया। यानी किसी भी हाल में भारत या देश की बात करना ये स्वीकार्य नहीं है। चलिए, समय ज्यादा ही एक्सीड कर लिया मैंने, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत कुछ आज स्पष्ट हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े। बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है कि इस देश में रहने वाले कुछ लोगों की सोच क्या है। स्पष्ट ये हो चुका है कि ये सोच देश के लिए कितनी खतरनाक है। स्पष्ट ये हो चुका है कि अगर ये सोच खतरनाक है तो फिर इस सोच के बीज को जड़ से उखाड़ना होगा। और ऐसे में जरूरी है कि राष्ट्र की आवाज, वंदे मातरम की आवाज बुलंद हो और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना बढ़ चढ़कर बोले। इसी उम्मीद के साथ रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।